regarding there was network issue yesterday. Today I feel there should not be like that. So you can see this. This is subject verb agreement. Actually, what does this comprise? Agreement. That is also called concord. ये दोनों एक ही शब्द है, एग्रीमेंट और कॉन्कॉर्ड दोनों एक ही शब्द है। यानी कि जो हम सेंटेंस में वर्ब यूज करते हैं, सेंटेंस में जो वर्ब यूज किया जाता है उसको सब्जेक्ट के साथ एग्री करना जरूरी है। सब्जेक्ट को वर्ब के साथ एग्री करना जरूरी है। सब्जेक्ट वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि लिखने में हम बहुत सारा चीज तो जानते हैं लेकिन गलतियां होती हैं। उन गलतियों को अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अच्छे से समझ लें तो ये बहुत हद तक आपकी गलतियों को, सेंटेंस में जो गलतियां होती हैं उसको ये सुधार देगा। तो आप इसको बहुत अच्छे से सोचें, बहुत अच्छे से करें और मुझे पूरा विश्वास है कि हम करेंगे ऐसे। ओके स्टूडेंट, जैसा कल हमने कहा था, अगर आपके पास मानक ग्रामर है तो यू कैन ओपन, बिकॉज आई विल एक्सप्लेन ऑल द रूल्स फ्रॉम देयर सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। मानक इंग्लिश ग्रामर अगर है तो आप उसको ओपन कर लें। ये 11 नंबर का चैप्टर है। तो सब्जेक्ट दैट द वर्ब एग्रीज विद द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब हुआ द वर्ब एग्रीज, यानी वर्ब एग्री करता है विद द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट के वर्ब जो है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से एग्री करता है या इसे करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ सब्जेक्ट सिंगुलर, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, or if subject is plural the verb must be plural. Right guys? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। और आप लोग अपने स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं है बेटे, क्या बात है? What happened? प्लेट को प्लेस कर दे, ईट को कर दे, तब ये क्या हो जाता है? तब ये सिंगुलर हो जाता है, तब ये सिंगुलर हो जाता है। रूट, तो मैं बताना चाह रहा हूं, रूट फॉर्म जो होता है वर्ब का वो प्लूरल होता है। ऐसे ही डू भी प्लूरल है, लेकिन उसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या किया जाता है? डस किया जाता है, राइट? इसलिए आप याद कीजिए, जहां सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वहां पे एस लगा के बात करते हैं, एस करते हैं। जहां सीधे प्लूरल लगाना होता है तो आप सीधे लगा देते हो, जैसे गो लगा देते हो, राइट लगा देते हो, प्ले लगा देते हो। लेकिन इस केस में आपको एस लगा के सिंगुलर बनाना पड़ता है। यहां तक कोई डाउट नहीं है? यहां तक बेटा कोई डाउट नहीं है ना? आई एम रवि। तो हम आते हैं एक एक करके, एक एक रूल को हम समझते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे हम रूल को समझते हैं। सबसे पहला रूल आपके बुक में दिया हुआ है, उसको पढ़िए, देखिए।
जैसे ही इज ए गुड स्टूडेंट, ये लिखा हुआ है ना, ही इज ए गुड स्टूडेंट, ही इज ए गुड स्टूडेंट। लेकिन दूसरा सेंटेंस दिया है दे आर गुड स्टूडेंट। अब यहाँ पे फर्क सिर्फ यहां पर है, क्योंकि ही जो है सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लिया है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लिया है। ओके स्टूडेंट, अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर लिया, और ये प्लूरल है, ये प्लूरल है इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट लिया। इस तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, राइट। और आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से आप अपने बुक में देखेंगे तो उसमें लिखा होगा, और ये दोनों किसका फॉर्म है, बी। एक और कंफ्यूजन होती है, उस कंफ्यूजन को थोड़ा सा समझिए। एक बी वर्ब के लिए जहां कहीं बी दिया रहेगा, वर्ब बी, अब इस वर्ब बी को हम क्या करते हैं, एक तो इसका प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर, और इसी का पास्ट टेंस में होता है वाज, वर। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। वर्ब बी का फॉर्म है, यानी टू बी का फॉर्म है प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर, और पास्ट टेंस में वाज, वर। तो आप देख लीजिए एग्जांपल, अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं, माई ब्रदर इज रिसाइटिंग अ पोएम। तो माई ब्रदर सिंगुलर है, इस वजह से इज लगा है, लेकिन अगर ब्रदर्स हो गया है जहां पे माई ब्रदर्स, तो आर लग गया, आर प्लेइंग बैडमिंटन। इसी तरह से माई सिस्टर डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, माई सिस्टर सिंगुलर हुआ, इसलिए क्या लगा, डज नॉट लग गया, डज। लेकिन दे डू नॉट स्पीक द ट्रूथ, दे प्लूरल है, इस वजह से यहां पर क्या लगा है, प्लूरल की वजह से डू लगा है, दे डू नॉट स्पीक द ट्रूथ, तो डू लगा है। ओके, आई लाइक टी बट माई फादर डज नॉट। यहां पर देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, बेशक उसके साथ लेकिन वर्ब जो है देखने में प्लूरल जैसा ही लगाना पड़ता है। तो आई लाइक टी बट माई फादर, लेकिन माई फादर यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाता है, वैसे यहाँ पर क्या लगता है, डज नॉट। इसी तरह से दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर वर्क येट, उन्होंने अपना काम अभी समाप्त नहीं किया है। तो इस तरीके से आप सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल लगाएंगे। अब हम आते हैं सेकंड को छोड़ दीजिए, थर्ड पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट सेज, अब इसमें ऐड वाला आएगा। अगर हम ऐड करें, इफ वी ऐड, थर्ड कहता है, थर्ड पॉइंट को समझिए कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड, if two subjects are joined by, if two subjects are joined by and, verb must be plural। तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। अगर दो सब्जेक्ट को, अब हम दो सब्जेक्ट में यहां पे हम अलग अलग नहीं करेंगे, दो सिंगुलर होगा कि दो प्लूरल होगा, दो जैसे ही हो गए और एंड से जुड़ गए तो वो वर्ब प्लूरल ही लेंगे, क्योंकि उनको प्लूरल कंसीडर किया जाएगा। और इस वजह से जैसे देखिए, रामू एंड गौरव, रामू एंड गौरव प्लेइंग क्रिकेट।
अब बताइए इसमें क्या लगेगा, इज लगेगा कि आर लगेगा? आर। आर, क्योंकि एंड से जोड़ा गया है एक ए और ये दोनों बन गए प्लूरल, तो आर लगाएंगे। आर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको आप ही ऐसे एंड हिज फादर। अब हैज या हैव क्या लगना चाहिए? सोचिए, ही एंड हिज फादर डैश अराइव, हैज या हैव? हैज या हैव आना चाहिए। बोलो बेटा, बहुत से बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं। मनिंदर, मनिंदर आर यू लिसनिंग टू मी? हैव। हाँ ठीक है, Yes, sir. वेरी गुड। मनिंदर आप सुन रहे हो मेरी बात? Yes, sir. तो बताइए हैज आएगा या हैव आएगा? यहाँ पे Have. हैव आएगा, क्योंकि दो सिंगुलर सब्जेक्ट, Have. एक ही और हिज फादर, दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ के प्लूरल बन गए, इस वजह से यहां पर हैव आएगा। ठीक है, तो दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से जोड़े जाते हैं तो वो सब्जेक्ट प्लूरल लेते हैं। लेकिन अब हम यहीं पे आते हैं, इसका कॉन्ट्राडिक्शन, एक इसका इसी रूल को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला एक पॉइंट हम बताते हैं आपको, जो पॉइंट नंबर 4 में दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि इफ टू सब्जेक्ट एक्सप्रेसेस वन आइडिया, बेशक एंड से आपने, बेशक दो सब्जेक्ट को आपने एंड से जोड़ दिया, लेकिन अगर वो एक ही आइडिया दे रहा हो तब वर्ब सिंगुलर लेगा। कैसे? देखिए, ब्रेड एंड बटर is my favorite breakfast। अब इज लगाएं कि आर लगाएं? अगर हम इससे पहले वाले रूल को ध्यान देते हैं, अभी इससे पहले वाला रूल को रिकॉल कीजिए, याद कीजिए कि अभी कहा था कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से जोड़ा जाता है तो वर्ब प्लूरल लेता है। लेकिन तो उस हिसाब से अगर हम सोचे तो ब्रेड और बटर को हमने ऐड कर दिया एंड से, तब तो ये प्लूरल हो गया। उस हिसाब से अगर हम करेंगे तब तो आर आना चाहिए था, क्योंकि दो सिमिलर सब्जेक्ट को हमने एंड से जोड़ा है, तो सब वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। उस हिसाब से आर आना चाहिए, लेकिन आर नहीं आएगा, आर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोई अलग अलग ब्रेकफास्ट नहीं करता है। जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो दोनों सेम एक साथ ही किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं कि सेम आइडिया दे रहे हैं। ये दोनों मिला के सेम आइडिया दे रहे हैं, और इसी वजह से ब्रेड एंड बटर क्या होगा? इज हो जाएगा, ना कि आर होगा। ठीक है, इज। वैसे ही और भी देखिए एग्जांपल, स्लो एंड स्टेडी द रेस। अब विन आएगा या विंस आएगा? क्योंकि हम स्लो एक है, स्टेडी एक है, दोनों को एंड से जोड़ा गया है, तो उस केस में उस हिसाब से अगर हम देखें तब तो यहां पर प्लूरल वर्ब आना चाहिए था, और प्लूरल वर्ब है ये, और सिंगुलर वर्ब एस लगा के बन रहा है। तो क्या सही होना चाहिए? प्लूरल। ये बन गया सिंगुलर। लेकिन दोनों आइडिया एक ही दे रहा है, यानी कि अगर कोई जीतता, अगर कोई रेस में दौड़ रहा है, उस रेस में अगर वो स्लो और स्टेडी रहे, स्लो का मतलब क्या हुआ? धीरे धीरे, और स्टेडी मतलब लगातार। वो कछुआ वाली कहानी याद है ना? कछुआ खरगोश में क्या हुआ था कि कछुआ जो था स्लो था लेकिन स्टेडी था, स्लो था लेकिन स्टेडी था, दोनों स्लो भी था और स्टेडी भी था, तो वो जीत गया रेस को। लेकिन खरगोश क्या था कि खरगोश
तेज तो दौड़ता था लेकिन वो स्टेडी नहीं रहा, वो रुक रुक गया बीच बीच में, इस वजह से वो हार गया। तो स्लो एंड स्टेडी एक ही आइडिया को दे रहा है, सेम आइडिया हो जा रहा है, सेम आइडिया, तो विंस हो जाएगा, विंस द रेस। ओके गाइस, विंस द रेस, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। इसी तरह से राइस एंड करी, राइस एंड करी फेवरेट डिश। अब बताइए इज या आर, क्या लगना चाहिए? इज, आर, इज। ये दोनों मिला के एक ही आइडिया दे रहा है, दोनों मिला के एक भोजन की बात कर रहा है, फेवरेट भोजन की बात कर रहा है, फेवरेट डिश की बात कर रहा है। तो राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश, ये हो गया आंसर। ओके स्टूडेंट, तो ये समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 5 को 5 को पढ़िए। इफ टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड रेफर टू सेम पर्सन। If two similar nouns, if two similar nouns joined by and refer to same person, then verb should be singular। कैसे है इसको समझते हैं, देखिए इसमें आपका बुक का ही एग्जांपल मैं ले रहा हूं ताकि आप अच्छे से फिर से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। माय फ्रेंड एंड गाइड, माय फ्रेंड एंड गाइड हैज या हैव, बताइए क्या आएगा। अब देखिए दो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक है फ्रेंड और एक है गाइड। ये कैसे एक ही व्यक्ति है इसको हम समझाते हैं आपको। ये एक ही व्यक्ति है, सिंगल पर्सन है जो फ्रेंड भी है और गाइड भी है। इसकी समझ आपको सिर्फ करनी है किससे, ये जो, और एक और मैं लिखता हूं, देखिए एक और सेंटेंस लिखूंगा तो समझ में आएगा। द प्रिंसिपल एंड the secretary, principal and secretary standing there is या are, और दूसरा हो जाएगा द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी बहुत अच्छे से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे है, एक तो यहाँ पे माई फ्रेंड एंड गाइड, तीनों सेंटेंस में फर्क समझिए कैसे है। इसके साथ आप देख रहे हैं ये डिटरमिनर लगा हुआ है, माई जो है डिटरमिनर भी होता है, तो माई डिटरमिनर लगा हुआ है इस नाउन के साथ, लेकिन इस नाउन के साथ नहीं लगा हुआ है, ये नाउन अकेला है। गाइड शब्द जो है वो अकेला है, इस वजह से ये दोनों सेम पर्सन हो जा रहे हैं, बोथ आर सेम पर्सन, दोनों एक ही व्यक्ति है। वो मेरा दोस्त भी है और गाइड भी है, तो एक ही व्यक्ति है, इसलिए वो क्या हो गया, हैज अराइव्ड। यहां देखिए द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, प्रिंसिपल के साथ डिटरमिनर लगा हुआ है द, लेकिन सेक्रेटरी के साथ आप देख रहे हैं डिटरमिनर नहीं लगा हुआ है, इस वजह से ये एक ही व्यक्ति है। ये एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल भी हैं और सेक्रेटरी भी हैं, दोनों का काम एक साथ देख रहे हैं। वो एक ही पोस्ट
एक ही व्यक्ति दो पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, वो प्रिंसिपल भी और सेक्रेटरी भी हैं, इसलिए यहां पर हो जाएगा इज स्टैंडिंग देयर, इज स्टैंडिंग देयर। लेकिन अगर दूसरे सेंटेंस को आप गौर से देखें, देखिए यहां पे तो एक ही व्यक्ति वो प्रिंसिपल और सेक्रेटरी नहीं है, ये अलग अलग है। ये प्रिंसिपल एक पर्सन है और सेक्रेटरी दूसरा पर्सन है। प्रिंसिपल एक पर्सन है और सेक्रेटरी दूसरा पर्सन है, तो दोनों मिला, दोनों दो व्यक्ति हो गए तो प्लूरल हो गए, इसलिए यहां पर तब लगेगा आर। एनी डाउट इसमें? एनी डाउट स्टूडेंट्स? नो सर। इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम आते हैं 6 पे, पॉइंट नंबर 6। अगर आपके पास बुक है तो जस्ट ओपन पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 निकाल लीजिए, पॉइंट नंबर 6 निकाल लीजिए और देखिए पढ़िए उसमें क्या लिखा हुआ है। इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एज वेल एज और विद, अब हम यहां पर से सिंगुलर और प्लूरल से बाहर निकलते हैं। अब हम थोड़ा दूसरे तरह के सब्जेक्ट और दूसरे तरह के कंजंक्शंस का यूज देखेंगे। इस तरह से दूसरे अगर कंजंक्शन का यूज हुआ है तब क्या फर्क पड़ता है। क्या कह रहा है कि इफ टू सब्जेक्ट्स, हम टू सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, हम यहां पर ये बात नहीं करेंगे सिंगुलर या प्लूरल। इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय विद, क्या हो रहा है विद और दूसरा है एज वेल एज, विद एंड एज वेल एज, अभी दो पर हम फोकस करते हैं, एंड एज वेल एज। अगर विद से जोड़ा गया हो या एज वेल एज से जोड़ा गया हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो वर्ब फॉलोज विद द, एज द वर्ब फॉलोज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, बेशक सेकेंड वाला सब्जेक्ट जो है प्लूरल क्यों ना हो जाए, या फर्स्ट सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, प्लूरल है, तो दूसरा सब्जेक्ट चाहे प्लूरल क्यों ना हो जाए, वर्ब फर्स्ट के अनुसार ही लगेगा। हम एग्जांपल लेते हैं, देखिए बेटे, दे as well as he dash at fault। they as well as हो गया, I as well you as you, I as well as you dash interested in this work, am or are, and also I will take the president with the cabinet minister, the cabinet minister dash attending the function, is या आर। देखिए यहां पे एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, यहां भी एज वेल एज से और यहां विद से। ऐसे ही द स्टूडेंट्स with their class teacher,
standing in the field is या are। तो अभी हमने जो बताया आपको रूल, उस रूल के अकॉर्डिंग ये कहता है, ये रूल हमें ये कहता है कि पहला एज वेल एज से, विद से और विद से अगर ऐसे जुड़ा हुआ हो। अब देखिए कैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, ये प्लूरल है, दे प्लूरल है और ही क्या है, दे प्लूरल है और ही क्या है, ही सिंगुलर है। वैसे ही आई प्लूरल, आई सिंगुलर है। यू से क्लियर ये नहीं हो रहा है यहां पर कि प्लूरल है या सिंगुलर है, लेकिन यू के साथ चूंकि वर्ब जो है सो प्लूरल ही लगाना पड़ता है, यू के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं आता है। ये एक दो एक्सेप्शन है, जैसे आई और यू का केस एक्सेप्शन होता है, लेकिन हम इसे मानेंगे, इसलिए यहां पे आपको ऑप्शन में डिफाइन कर दिया गया है एम और आर। वैसे ही द प्रेसिडेंट सिंगुलर है और कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो प्लूरल है। वैसे ही स्टूडेंट्स यहां पर प्लूरल है और क्लास टीचर्स सिंगुलर है। अब हम आते हैं, तो इस सब केस में पहले सब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार, इसके अनुसार, इसके अनुसार और इसके अनुसार हमारा वर्ब जाएगा। इसलिए दे के साथ क्या आएगा इस केस में, इज एट फॉल्ट या आर एट फॉल्ट, बताइए बेटा इसमें क्या आएगा, आर एट फॉल्ट, क्योंकि हम एस इससे जाएंगे, आर एट फॉल्ट। वैसे ही इसमें खोज के बताइए सेकेंड में, एम आएगा क्योंकि इसके अनुसार लगेगा। ऐसे ही द प्रेसिडेंट विद द कैबिनेट मिनिस्टर्स अटेंडिंग द फंक्शन, इसमें द प्रेसिडेंट है, इज आएगा। वैसे ही द स्टूडेंट्स यहां पर प्लूरल हो गया, तब क्या आएगा, आर स्टैंडिंग। ये समझ में आया? ये सब में गलतियां होती हैं, इसलिए बहुत अच्छे से आप याद कर लें। अभी अगर पूरी तरह से दिमाग में आ जाएगा तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। आगे आपके सेंटेंसेस गलती नहीं होंगे और बहुत अच्छे से आप लिख पाएंगे। ओके स्टूडेंट, आई एम रबिंग दिस एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। I am coming to the next point. Coming to the next point. See, and next point is, अब आता है और, नीदर नॉर, ईदर और नीदर नॉर के साथ अगर यह जुड़ा रहता है, इफ टू or more singular subjects, if two or more singular subjects are joined by or nor, either or, neither nor, they take singular, it takes singular subject, singular verb, singular verb। अगर दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स इन सब में से किसी से जुड़े हुए हैं, और से, नॉर से, इधर और से या नीदर नॉर से, तो वर्ब निश्चित रूप से सिंगुलर होगा। ठीक है, जैसे
हैज और हैव। दूसरा लेते हैं, देखिए नीदर ही nor I at fault. तो ये तो क्लियर हो गया। देखिए यहां पे और से, नॉर से, ये नीदर नॉर से, इधर और से ऐसे जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या, और दोनों सिंगुलर है। इफ टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट, सारे सिंगुलर है। यू यहां सिंगुलर मानेंगे, ये तो सिंगुलर है ही, ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तो वर्ब ऑब्वियसली क्या लेगा, ये सिंगुलर लेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हैज। इस केस में क्या हो जाएगा, एम। ऐसे ही और इसको हम ऐसे कर देते हैं, नीदर यू नॉर आई एम एट फॉल्ट, ही और हिज ब्रदर इज गोइंग टू बी मैरिड। क्लियर हुआ बेटा ये? इज इट क्लियर? लेकिन आगे कह रहा है, इसी का कंसेप्ट को थोड़ा सा चेंज किया है, और वो कंसेप्ट चेंज करके अब क्या कह रहा है कि अगर कंसेप्ट अब कैसे थोड़ा सा चेंज किया है, देखिए नाउ सी। अब यहां पर कह रहा है कि इफ टू और मोर, दो या दो से, व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड। अब यहां पर हम सिंगुलर हटा देते हैं, सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड या कनेक्टेड बाय ईदर और, नीदर और नॉर। अब हम और थोड़ा सा बढ़ाते हैं इसको, नीदर नॉर, ईदर और, नीदर नॉर, और भी ले लेते हैं, और नॉट ओनली, एक और हम जोड़ते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब इस केस में क्या होता है, द वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा, विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट, यानी जो पास में सब्जेक्ट होगा उसके साथ वो एग्री करेगा। कैसे? जैसे ईदर ही और हिज फ्रेंड neither he nor his friends at fault. अब इस केस को थोड़ा समझते हैं, कैसे समझेंगे, देखिए यहां पर ये सिंगुलर है लेकिन ये प्लूरल है सब्जेक्ट, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है और इसको आप प्लूरल माने,
यू में थोड़ा कंफ्यूजन थोड़ी सी होती है कि यू को हम क्या समझें, सिंगुलर समझें कि प्लूरल समझें, लेकिन मैं आपको क्लियर कर रहा हूं यहां पर ये प्लूरल है। अब इसको हम कैसे किस तरीके से लेते हैं इसको देखिए। देखिए इसमें अगर